हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसका टॉपिक ये है कि जो कि बहुत ही इस संसार में रीति रिवाज मनाए जाते हैं, वैसे ही आज जैसे लोग होली का त्यौहार मना रहे हैं और मसीह लोग सोचते हैं कि हम ये त्यौहार मना सकते हैं कि नहीं, जिनको नहीं पता कि हम मना सकते हैं या नहीं। जो मसीह लोग ये त्यौहार मनाते हैं और हर एक त्योहारों में शामिल होते हैं, मैं उनके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि कुछ हमारे मसीह भाई बहन ऐसे भी हैं जो नहीं जानते कि हमें ये त्यौहार मनाने चाहिए या नहीं। हालेलुया। और ये कई मसीह बहन भाई बहन ये सोचते हैं कि हम ये त्यौहार मना सकते हैं या नहीं मना सकते, बाइबल के अकॉर्डिंग हमें त्यौहार मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए। आज मैं इस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बना रही हूँ और मसीह भाइयों बहनों के लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि बाइबल हमें त्योहारों के बारे में क्या बताती है। कि बाइबल हमें बताती है कि हमें त्यौहार मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए। मैं बाइबल के अकॉर्डिंग आप सबको आज समझाऊँगी कि हमें इस संसार के त्यौहार मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए। हालेलुया। पहले आइए हम बाइबल के अकॉर्डिंग जानते हैं कि हमें बाइबल क्या बताती है इन त्योहारों के बारे में, कि हमें ये त्यौहार मनाने चाहिए या नहीं मनाने चाहिए। हालेलुया। आइए हम पहले बाइबल के वचन में से कुछ वचनों को पढ़कर इस त्योहारों के बारे में जानते हैं कि बाइबल हमें इस त्योहारों को मनाने की इजाज़त देती है या नहीं देती। हालेलुया। पहले हम दूसरा कुरिन्थियों 5 का 17 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है कि जब हम मसीह में आते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके नाम पर बपतिस्म लेते हैं, तो हम पूरी तरह से नई हो जाते हैं, नए हो जाते हैं। जो भी हमारी पुरानी बातें हैं, पुरानी लालसा है, पुराने काम हैं, जो भी हमने पुराने काम किए हैं, जो भी पाप किए हैं, हर एक बात मसीह में आने के बाद वो नई हो जाती है। मसीह के आने के बाद हम नए हो जाते हैं। जैसे कोई नया बच्चा जन्म लेता है, वैसे हम जब मसीह को कबूल करते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसके नाम से बपतिस्म लेते हैं, तो हम नए जन्मे बच्चे की तरह बिल्कुल नए हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अकॉर्डिंग हमें अपनी सारी ही पुरानी बातें छोड़नी पड़ती है। हालेलुया। और ऐसे ही ये जो त्यौहार हैं, पहले हम जब मसीह में नहीं थे तो हम सब त्यौहार मनाते थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हमें ये त्यौहार मनाने हैं या नहीं मनाने। हालेलुया। इसलिए जब हम मसीह में आ गए, हम नए हो गए, इसलिए हमें सब पुरानी बातें छोड़नी पड़ती है। क्योंकि जब हम प्रभु यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो हम सब पुरानी बातें छोड़कर नए जन्मते हैं। हालेलुया। क्योंकि ये जो भी त्यौहार है जो संसार मनाता है, ये कोई ना कोई कारण के कारण कोई ना कोई इसके पीछे रीज़न होता है कि ये लोग त्यौहार मनाते हैं। क्योंकि कई जो मसीह लोग हैं वो नहीं जानते कि हमें ये त्यौहार मनाना चाहिए या इसके पीछे क्या कारण है। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को पढ़ते हैं, जो कि रोमियो 12:2 में लिखा, इस संसार के दृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अद्भुत से मालूम करते रहो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि ये संसार की लालसा में मत पड़ो, ये संसार के पीछे मत पड़ो। जैसा संसार करता है तुम लोग भी वैसा मत करो, कि जो कि मसीह की चाल चलन में हम सिद्ध हो जाएं, कि परमेश्वर को हम मालूम करें, तो परमेश्वर की इच्छा हमारी ज़िंदगियों में सिद्ध हो। हालेलुया। हमें संसार के जैसे नहीं बनना, हमें संसार से अलग बनना है। क्योंकि बाइबल भी कहती है ना, तुम एक ही परमेश्वर की जो कि आराधना करो, एक ही परमेश्वर को मानो। क्योंकि परमेश्वर का ये हुक्म है कि जो मैं चलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अगर आप किसी भी त्यौहार में शामिल होते हैं, कोई भी त्यौहार, तो आप किसी और की आराधना करते हैं। आराधना करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी के आगे माथा टेक रहे हैं, किसी को दंडवत कर रहे हैं, ऐसा नहीं। अगर आप संसार में किसी भी त्यौहार में शामिल होते हैं तो इसका भी मतलब ये है कि आप किसी और की आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। आपको ऐसा नहीं करना, आपको मसीह में नए बनना है, मसीह के वचनों पर चलना, ना कि संसार के पीछे चलना है। क्योंकि संसार के पीछे चलना हमें नहीं भाता। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जो संसार के पीछे चलता है वो मुझे पसंद नहीं, वो मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। इसलिए हमें ये रीति रिवाज को नहीं मनाना। मसीह लोग किसी भी रीति रिवाज में शामिल नहीं हो सकते। कई लोग ये त्यौहार मनाते हैं, होली मनाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, ऐसा
नहीं है, हमें बाइबल के वचन के अकॉर्डिंग चलना है, ना कि संसार के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये त्यौहार हमें कुछ नहीं दे सकते, सिर्फ वो ही हमें सब कुछ दे सकता है जिन्हें ये धरती और आकाश, जिन्हें सृष्टि रची है, जिसने हमें बनाया, वो हमें सब कुछ दे सकता है, ना कि ये रीति रिवाज हमें कुछ दे सकते हैं। हालेलुया। आइए हम बाइबल के एक और वचन को पढ़ते हैं कि बाइबल हमें क्या बताती है। कुलुस्सियों 2:20 में लिखा है कि जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। हालेलुया। बाइबल कहती है कि जब तुम मसीह में आ चुके हो, जब तुमने मसीह के नाम का बपतिस्म ले लिया, तुम मसीह में मर चुके हो, तो फिर संसार के रीति रिवाजों में, संसार के साथ समान काम कर फिर उनके समान क्यों बनते हो। ऐसा नहीं करना, आपको संसार के साथ नहीं जुड़ना है, आपको अलग होकर मसीह की आराधना करनी, ना कि किसी और की। क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग जब हम किसी और की आराधना करते हैं तो हमारा मसीह है जो दुखी होता है, वो हमसे प्रसन्न नहीं होता। हमें लोगों को प्रसन्न नहीं करना, हमें इस संसार को प्रसन्न नहीं करना, हमें केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना है। अगर हम परमेश्वर को खुश करेंगे, परमेश्वर की ही आराधना करेंगे, तो परमेश्वर हमें बहुत कुछ देंगे। परमेश्वर कहता है ना, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मुझ पर मरता है, मैं उसे फिर से जिलाऊंगा, मैं उसे अनंत जीवन दूंगा। हालेलुया। हमें संसार की बातों में नहीं जाना, केवल हमें अपने परमेश्वर यीशु मसीह की आराधना करती है। आइए हम एक और इस बाइबल का लास्ट वचन पढ़ते हैं कि बाइबल हमें इस रीति रिवाजों को मनाने से मना करती है, ना कि इसको मनाने देती है। हालेलुया। बाइबल के अकॉर्डिंग हम कोई भी रीति रिवाज नहीं मना सकते, क्योंकि जो भी ये रीति रिवाज है, ये किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी वजह से मनाए जाते हैं, जो कि हम लोगों को नहीं पता, कि मसीह भाई बहन को नहीं पता, इसलिए वो त्यौहार मनाते हैं। हमें ये जानना है कि ये क्यों मनाए जाते हैं, इसलिए हमें इस रीति रिवाजों में नहीं पढ़ना। और हम लास्ट वचन को पढ़ते हैं कि बाइबल क्या कहती है। हालेलुया। बाइबल यिर्मयाह 10:2 में लिखा है, अन्य जातियों की चाल मत सीखो, ना उनके समान आकाश के चिन्हों से विपरीत हो, इसलिए कि अन्य जाति लोग उससे विपरीत होते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है कि अन्य जातियों की चाल मत चलो, उनके ऐसे काम मत करो, क्योंकि अन्य जाति जानते ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह को जानते ही नहीं कि प्रभु यीशु मसीह क्या है, वही हमारा उद्धार करता है। हमें अन्य जाति की तरह नहीं बनना, हमें त्यौहार नहीं मनाने, हमें सिर्फ बाइबल के अकॉर्डिंग चलना है, बाइबल के वचनों के अकॉर्डिंग। अगर आप काम करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे और बरकत देंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाएं कि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और आपको मसीह वीडियो की जानकारी चाहिए होती है तो हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किस चीज़ की जानकारी चाहिए, हम आप लोगों को बताएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।